राइट है। तो चलिए टाइटल तो अपना पता ही है, क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को बता ही चुके हैं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर दिया हुआ होगा तो दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट, है ना। अगर मान के चलिए रिवाइज करा देते हैं जो अभी तक आप पढ़ चुके हो, है ना। सबसे पहली बात हम आपको ये बता चुके हैं कि कभी भी अगर आपको ए क्रॉस बी इस प्रकार से निकालना हो और ए वेक्टर कहां गया, अपने असली अवतार में हो, ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा a1 i कैप प्लस a2 j कैप a3 k कैप, और बी वेक्टर जो होगा वो कैसा दिखेगा, b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप, है ना। तो अपने को अगर a क्रॉस b निकालना है, a डॉट b निकालना है, तो आपको पता है ना a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 करके हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन अगर a क्रॉस b निकालना है बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, है ना, ऊपर में i j k चमका देंगे, है ना, और फिर अपने उसके बाद a1 a2 a3 फिर आपका b1 b2 b3, राइट है। ये सब चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी हम आपको अलजेब्रा में आकर के बता चुके हैं, ठीक है। तो इसके आगे की बात आपको अब ये पता होगा कि अगर दो वेक्टर के बीच का अपने को एंगल निकालने का भी तरीका पता था, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू हम आपको बता चुके हैं क्या है, जी हाँ, ऊपर में मॉड मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ना। मॉड ऊपर भी ध्यान से देखो, a क्रॉस b का होल मॉड और फिर नीचे में a मॉड और b मॉड, है ना। cos थीटा में सिर्फ a डॉट b होता है क्योंकि वो स्केलर होता है और ये स्केलर नहीं था इसलिए मॉड लगा करके स्केलर बना दिए। पॉइंट नंबर, ये सब चीज हम आपको बता चुके हैं। एक खास बात आपको बता चुके हैं, लाग्रांज आइडेंटिटीज, अगर आपको याद होगा तो क्या था बच्चों, a क्रॉस b का होल स्क्वायर बताओ प्लस भूलगा, है ना, प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर मत भूलिएगा, बड़ा ही काम का चीज, इज इक्वल टू मॉड a मॉड b का होल स्क्वायर। ये कैसे क्यों हुआ था ये भी हम आपको बता चुके थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बात सब है जो हम आपको और भी चीज बताए थे, स्किप कर दिए हम सब चीजों को। तो बहुत सारे चीज हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, जिसमें कि आपका काम है, एक इंपॉर्टेंट बात हम बता दें कि जो भी चीज अभी पढ़ रहे हो ना उसको एक पेपर पे शॉर्ट नोट बना के रख लो, ठीक है, क्योंकि वेक्टर 3D ये सब फॉर्मूला वाला चैप्टर है ना। अब इतना फॉर्मूला इसमें आएगा और देखे भी होगे कि ए वेक्टर दिया हुआ है तो ए डॉट बी क्या होगा समझना होगा, एंगल का क्या फॉर्मूला होगा ये समझना होगा, है ना, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ये ए क्रॉस बी का मतलब क्या, लाग्रांज आइडेंटिटीज क्या, ऐसा बहुत सारा चीज, ठीक है, जो आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट कॉपी बनाना है जो तुरंत रिवाइज करना है ना। क्लास आने से पहले एक बार रिवाइज कर ली, जाने से पहले एक बार रिवाइज कर ली, क्विक रिवीजन, छोटा रहेगा जल्दी रिवाइज करोगे, बड़ा रहेगा कोई नहीं पढ़ता है क्या, वो बड़ा सा जो एग्रीमेंट आता है, कभी कोई ऐप इंस्टॉल करो या कुछ टर्म एंड कंडीशन, कोई नहीं पढ़ता है क्योंकि इतना बड़ा रहता है ना। तो आप एक अपना कॉपी तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा, छोटा रहे बड़ा रहे, लेकिन उसको पढ़ करके 1 घंटा आधा घंटा आपको टाइम लगेगा, उसको पढ़ करके एक शॉर्ट नोट बनाओ और उसको कभी भी सवाल बनाने से पहले पढ़ो। सवाल बनाने से पहले पढ़ लेंगे कि अच्छा ये चीज अपने को पता है, उसके बाद दिमाग लगाना है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे ये पता होना चाहिए, मॉड कैसे निकालेंगे ये पता होना चाहिए, है ना। आइए तो एक बात हम आपको बताएं, आज का मुद्दा स्टार्ट करें, जिसमें कि हम आपको एक पॉइंट से स्टार्ट करना चाहेंगे बच्चों, है ना। सिंपल बात समझिए ध्यान से, सब आप ही लोगों के लिए हर एक सवाल और बात रहेगा कि अगर कभी आपको इस प्रकार से दे दें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या समझे। अगर कभी आपको इस प्रकार से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 दे दे, सॉरी, तो इसका मतलब क्या समझे, बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि सर तीनों वेक्टर को जोड़ करके 0 हो रहा है, इसका मतलब ये कि ए बी और सी जो होगा कोई ट्रायंगल होगा, ठीक है, जिसमें उसका एरो जो होगा वह तीनों एक दूसरे को फॉलो कर रहा होगा। ये ए वेक्टर होगा सर, है ना, फिर ये बी वेक्टर होगा और ये सी वेक्टर होगा इस प्रकार से, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग सर आप बताएं थे दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर और डायरेक्शन चेंज हो गया तो यह हमारा सी वेक्टर कहलाएगा। तो इसमें आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या लिखे थे, a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, हाँ ना। अब देखिए इसको अगर इधर बुला ले a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका एरो इस तरफ है, ऊपर की ओर है, इसलिए माइनस सी आया। अगर इसका एरो नीचे की ओर कर दें तो इसको हम लोग नेगेटिव वेक्टर बना सकते हैं। तो ये बात हम आपको बता दिए कि अगर ऐसा कभी दिख जाए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन लिख लीजिएगा देन इट रिप्रेजेंट अ ट्रायंगल, ठीक है, देन इट रिप्रेजेंट अ ट्रायंगल, तब यह एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा, राइट है। कोई दिक्कत यहां तक, बहुत ही छोटी सी नॉर्मल सी बात है, बहुत बड़ा बात भी नहीं कर रहे अपन, ठीक है। तो अब बच्चों आगे बात किया जाए, ये हम आपको हाउ एंड वाई बताएं, है ना। तो अब आप हमें बताइए कि अगर a प्लस बी प्लस सी
अगर आपको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो बताइए a क्रॉस b इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस a लिख सकते हैं? होगा ट्रू और फॉल्स? बताइए जवाब जल्दी से, ऐसे हवा में नहीं, सोच के पेन चलाइए, दिमाग लगाइए, टाइम मिला है कीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, पेन चलाओ ना, रीजन है ना अपने पास, देखो तो सही। क्या पता चला कुछ? ट्रू फॉल्स? पक्का? आइए देख लें जरा कि आपका जो कहना है वो सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये ऐसा लिख सकते हैं a क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, हो सकता है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो अपने पास ये वेक्टर दे रखा है ना, जो दे रखा है उसी में खुश रहना है ना, उसी से आगे काम निकालना है। तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 दे रखा है, क्यों ना बोथ साइड a क्रॉस करें, ठीक है? बोथ साइड क्या करें? a क्रॉस। ये बात समझे? अगर बोथ साइड a क्रॉस किए तो ये पता चला हमें, सिंपल अलजेब्रा बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई लेकिन बीच में क्रॉस, a क्रॉस a, है ना? और इसको इससे मल्टीप्लाई लेकिन बीच में क्रॉस, डॉट नहीं, और इसको इससे मल्टीप्लाई और बीच में क्रॉस इज इक्वल टू 0, राइट है? अब आपको पता होना चाहिए a क्रॉस a कितना? 0, साइन 0, साइन 0 0, तो ये खत्म। तो यहां से अपने पास पता चल गया a क्रॉस b इज इक्वल टू, है ना, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस a क्रॉस c। अब अगर इसको प्लस बनाएंगे, पलट देंगे, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस a। ये बात तो सर सत्य हो गया, कहां से कहां तक? यहां से ये वाला बात सत्य हो गया, है ना? लेकिन अब बीच वाला बात कैसे आया जाए? आइए, अभी a क्रॉस किया, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, कीजिए फटाक से जल्दी से, करोगे तो जानोगे तो पाओगे, है ना, बहुत पाओगे। ये इस प्रकार से 0 दे रखा है ना? तो अब अपने को b क्रॉस करना है, a b c 0 b क्रॉस, तो ये हो गया अपना b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इज इक्वल टू 0, b क्रॉस b खत्म। ये बच्चों b क्रॉस a इज इक्वल टू b प्लस b क्रॉस c इज इक्वल टू 0, है ना? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? उधर अगर फेंक दें तो b क्रॉस c इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, और माइनस को अगर पॉजिटिव बनाना होगा तो माइनस साइन हटा देंगे। तो अब ये क्या कह रहा है ना? ये क्या कह रहा है आपका? b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b। तो यहां से और यहां से दोनों जगह से देख करके, गौर फरमा करके, क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ओके सर a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a, जहां से शुरू हुए वहीं पे खत्म हुए, ये बराबर हो गया। इंपॉर्टेंट बात बच्चों, तो बाय डिफॉल्ट अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि कभी भी a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 दे और देखिए कि कोई बच्चा अगर पूछ रहा है तो कहना ओके इट्स रिप्रेजेंट अ ट्रायंगल। लेकिन अगर कोई बड़ा एग्जाम पूछे, बड़ा एग्जाम अगर आप बैठे हो आईटी टाइम, और वहां पे अगर आप देख लो कि ओके a प्लस b प्लस c 0 है, तो ट्रायंगल तो सोचेंगे, ये भी सोचेंगे अच्छा a क्रॉस b बराबर b क्रॉस b बराबर c क्रॉस a होगा। समझ रहे बात? जल्दी से नोट कर लिया जाए। कर लिए नोट? आगे बढ़े। आइए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको समझने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। क्लियर है? ये कहीं दिक्कत किसी को? समझना। राइट है? देखिए बात नंबर ये है हमारा कि अगर कभी आपको ये डॉट और क्रॉस को एक साथ बैठा रहे हैं, है ना,
अगर आपको कभी ए क्रॉस बी दिया हुआ है, जो आप समझ रहे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर जान रहे हो आप, ए क्रॉस बी ए वेक्टर, ए क्रॉस बी आगे निकल गया, 2 वेक्टर 3 वेक्टर की बात, और इसका अगर हम डॉट करा दें ए के साथ, समझना, तो फिर ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ा है क्या? नहीं, ट्रिपल प्रोडक्ट अभी नहीं पढ़ा है, आएंगे ट्रिपल प्रोडक्ट पे, बस उसी के जैसा ये चीज है, ए क्रॉस बी, राइट? पेन दिखाएं, देखो इजीलिए तो रेड वाला ए वेक्टर बी वेक्टर, ये ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? 0। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे? फिर से बताएं, ये आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये ए क्रॉस बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी वेक्टर ये वाला, और इसके साथ फिर इसका डॉट ए क्रॉस बी, एक अलग वेक्टर के साथ डॉट ए, तो क्या हो गया? 0। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 परपेंडिकुलर होता है सर, है ना? तो दोनों के बीच का एंगल 90, यानी दिस इज इक्वल टू 0। पॉइंट आया समझिए? अच्छा, अगला पॉइंट आप देखिए, ए क्रॉस बी डॉट अगर बी दे दिए तो क्या? तो भी 0। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी और ये हो गया आपका बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल फिर से 90, 0। ओके, अब हम आपको ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो ब्रैकेट के अंदर क्रॉस वाला चीज है ना, वो सेम होने की वजह से 0 हो रहा है। ब्रैकेट में एक बी सेम, हम आपको ये कह रहे, देखो भाई सेम है, देखो भाई सेम है, इसलिए 0 हो रहा है। तो हर बार ये कलम थोड़ी बिखेरेंगे हम लोग, है ना? अब जरा अगली बार देखिए कि अगर हम आपको दे दिए m क्रॉस n डॉट n वेक्टर, तो आंसर क्या लिखोगे? 0। सिंपल बात है ना? अच्छा, जरा एक और ध्यान से अगर बात देखा जाए, अगर हम आपको दे दिए a माइनस बी, कोई वेक्टर होगा, a माइनस बी कोई वेक्टर होगा, क्रॉस c वेक्टर का फिर से ब्रैकेट डॉट c वेक्टर, तो आंसर क्या होगा सर? सेम 0। अच्छा, एक और बात बताइए जरा कि अगर हम आपको a माइनस बी, है ना, क्रॉस c वेक्टर डॉट a माइनस बी वेक्टर, तो क्या होगा सर? सेम, है ना? कुछ पैटर्न पकड़ में आ रही है, नोट कर लीजिए, यही 0 वेक्टर के बारे में आपको बता रहे हैं, है ना? ये आपका a वेक्टर था, और अगर आपका ये b वेक्टर था, तो इस प्रकार से दोनों पे परपेंडिकुलर a क्रॉस c था, a क्रॉस b था। उसी बातों को लंबा खींचो, अगर ये सब बात समझ में आ रहा हो तो। एक जेई का क्वेश्चन हो जाए। यस सर। हो जाए? लिखिए, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 1, if mod A is equal to 1, mod B is equal to 1, ये भी बात समझना होगा कि mod A 1 है, mod B 1 है, यानी कि पक्का यूनिट वेक्टर होगा, तभी तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आया। ये सब बात आपको क्वेश्चन में ना लिख के नहीं देगा, आपको समझना पड़ेगा, है ना? एंड mod C is equal to 2, एंड बच्चों A क्रॉस C, ओके सर, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सवाल, अभी वेक्टर ट्रिपल नहीं है, बेसिक से ही बनाएंगे। ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी कोई वेक्टर होगा, समझ रहा है? और फिर उसको प्रोडक्ट निकालने का फिर ए से टकराना होगा, फिर से क्रॉस प्रोडक्ट 2 बार, और देखा जाए तो यह वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 नहीं, माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन एंगल बिटवीन ए एंड सी, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। देखिए टोटल कितने वेक्टर का खेल है? 2 3 4, हम कहेंगे 4। क्यों 4 दिखा दे? एक ए वेक्टर, एक बी वेक्टर, एक सी वेक्टर, और एक ए क्रॉस सी वेक्टर, है ना? और 5वां भी है, एक ए क्रॉस सी, एक अलग वेक्टर, और फिर उसके साथ ए क्रॉस करके एक अलग वेक्टर। लेकिन उससे क्या मतलब, हमें मॉड ए दिया, मॉड बी दिया, और निकालना है ए और सी के बीच का एंगल। इस बातों का याद रखें, ये चीज आपको दिख रहा है ना इधर, ये वाला। क्या करोगे सर? क्रॉस क्रॉस लगा देते हैं, एक तो ए क्रॉस है 0, पहले तो इसको लिख लो,
भाई इसको ऐसे ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर, राइट और रॉन्ग? और ये एक अलग वेक्टर, दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट तो लगा सकते हैं ना, ए मॉड ए क्रॉस सी साइन थीटा लगा सकते हैं दोनों में। अरे भाई सिंपल, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको ए क्रॉस बी कभी दिया रहे तो आप मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ ना। उसी प्रकार से अगर आपको ये ए क्रॉस बी तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, है ना। अब बताइए ये जो थीटा है और बी के जगह पे मॉड बी नहीं, बी के जगह पे ए क्रॉस सी साइन थीटा। अब ये जो थीटा है, समझे कि नहीं समझे, ये जो थीटा है ये किसके किसके बीच का एंगल है? ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का। यहां पे लिख लीजिएगा थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए क्रॉस सी वेक्टर। और इधर बच्चों बी वेक्टर ही रहने देते हैं, एन कैप हो जाने की वजह से मॉड लगा देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो अब देखिए ये तो स्केलर भाई मोड से बाहर निकल गया, ये भी स्केलर मोड से बाहर निकल गया और इसके जगह पे साइन थीटा है और एन कैप 1 बन गया और ये बन गया आपका बी वेक्टर। अब मॉड ए की जगह पे 1, मॉड बी की जगह पे भी 1, हाँ या ना? नहीं समझ रहे हो? मॉड ए की जगह पे हम लोग 1 रख सकते हैं ना, मॉड बी की जगह पे हम लोग नहीं बोल रहा, मॉड ए की जगह पे 1 और ए क्रॉस सी और साइन थीटा बताते क्या है, थीटा की जगह पे क्या रखें, क्योंकि थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड ए क्रॉस सी। ये आपका ए वेक्टर, ये आपका सी वेक्टर, है ना, और ये आपका ए क्रॉस सी वेक्टर, एंगल 90। तो अब यहां पे साइन थीटा की जगह पे हम लोग 90 डाल दें, तो ए क्रॉस सी साइन 90 इज इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 दे रखा है। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस सी का मॉड इज इक्वल टू 1। अब ए क्रॉस सी में अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए और बी के बीच का एंगल निकलेगा, है ना, ए और सी के बीच का एंगल निकलेगा, बिल्कुल। आइए अब लगाते हैं, ये हो गया मॉड ए मॉड बी साइन एल्फा, आज थीटा नहीं क्योंकि थीटा यूज कर लिए, है ना, थीटा इसकी और इसके बीच का एंगल निकला, तो एल्फा इज इक्वल टू 1 और यहां पे लिख लेंगे वेयर एल्फा इज एंगल बिटवीन ए एंड सी नॉट बी, एल्फा इज एंगल बिटवीन ए एंड सी, राइट है। और यही तो क्वेश्चन वाला पूछा था, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी, है ना। तो अब इसके जगह पे 1, इसके जगह पे 2, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। कब आता है ये 1/2? तो अल्फा इज इक्वल टू, आया समझ में? देख सकते हैं कि आईटी किस प्रकार का प्यारा क्वेश्चन आप बना रहे हो, बना सकते हो, नोट कर लो जल्दी से। लिखिएगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ज्योमेट्रिकली क्या होता है, राइट है? जी हाँ, जान लीजिए टाइटल, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, क्या मतलब है सर? ए क्रॉस बी तो समझे, अगर दो वेक्टर ऐसे अपना ए दे दे और बी दे दे और उसका बोले कि भाई दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो हम तो ये जान चुके हैं कि वो के आई जे के, है ना, और ये भी जान चुके हैं कि ये ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन भी जान चुके हैं, है ना। यहाँ पे अपना a1 a2 a3 b1 b2 b3, लेकिन ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी ज्योमेट्रिकली क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये लिख लीजिएगा, इट्स रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट, है ना, ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बच्चों जो आप बचपन में सीख के छोड़ के आ चुके हो, आपको लगा चलो इसका दोबारा नाम तो होगा ही नहीं, है ना, लेकिन सबसे ज्यादा काम का चीज ये पैरेललोग्राम जिसके आमने सामने का साइड
पैरेलल और इक्वल हो, ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल को भी एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, है ना, लेकिन एक पैरेललोग्राम को एक रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, है ना, इसके बीच का कुछ एंगल बच्चों थीटा, राइट है। तो ए क्रॉस बी का मतलब अब आप समझे क्या होता है, ए क्रॉस बी, बिल्कुल, अगर ये ए वेक्टर होगा और ये बी वेक्टर होगा तो ए क्रॉस बी का मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बात है सर, अच्छा, जी हाँ। तो सर ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर मिलता है, जी हाँ, तो अगर वेक्टर मिलेगा तो इसको हम लोग वेक्टर एरिया कहेंगे, लेकिन जैसे ही आप इसमें मॉड काट दोगे तब यह एक स्केलर एरिया हो गया, एक नंबर आ गया कि कितना यूनिट स्क्वायर का या पैरेललोग्राम में पता चल जाएगा, है ना। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये स्केलर आ गया, राइट है। नोट किया जाए ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होगा, याद रखिएगा, इसका एजेस, उस पैरेललोग्राम का एजेस जो है एडजेसेंट एजेस ए वेक्टर और बी वेक्टर होगा, तभी उसका एरिया ए क्रॉस बी होगा। और अगर क्वेश्चन वाला इसको सी वेक्टर कह दिया और इसको डी वेक्टर कह दिया तो एरिया क्या होगा, सी क्रॉस डी, दोनों के बीच का अगर एंगल अल्फा दे दिया तो, है ना, तो मॉड सी मॉड डी साइन अल्फा, समझे कि नहीं। आगे, हाँ जी, तो ये बात आप समझ गए कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब अगर हम लोग, अच्छा, आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में तो जानते ही हो कि अगर आपका ये ए वेक्टर है और यह बी वेक्टर है और इसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी होगा, ठीक है। और अगर आपको पता होना चाहिए ऐसा एक कोई लाइन चला गया जिसको अपन डायगोनल कहते हैं, है ना, ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, है ना, दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा, यानी कि दो ट्रायंगल में बांट देगा। तो यानी कि यहां से हम लोगों को ये समझ में आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या बच्चों, 1/2 मॉड ए क्रॉस बी, है ना, 1/2 ए क्रॉस बी। अगर ये ए और ये बी वेक्टर है तो लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, मॉड नहीं लगाएंगे तो वेक्टर, मॉड लगा देंगे स्केलर, क्योंकि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, नंबर आएगा, एक नंबर टिक करना होगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा, मॉड लगा, राइट है, लिख लीजिए फटाक से एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे लिख लीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड ए एंड बी, हैविंग साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लिख लिए, लिख लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन 1/2 ए क्रॉस बी। अगला पॉइंट लिखा जाए, अगला पॉइंट लिखिएगा, हाँ जी, जी हाँ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। और अगर आपका ये ए वेक्टर है तो ये भी तो ए वेक्टर था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में बताए थे ना, ये भी तो बी वेक्टर था, ये वाला जो था, ये वाला आपको पता होना चाहिए, दिस इज ए प्लस बी वेक्टर एंड ये वाला दिस इज ए माइनस बी वेक्टर, बता चुके हैं ना, है ना। चलो अगला लिखो, अगला अगेन एरिया, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से समझना, तुम ही लोग बताओगे। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम लोगों के पास कुछ इस प्रकार के ट्रायंगल दे दिए गए हैं ए बी सी, जिसमें कि इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर। तो अब की बात एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, क्या लिखेंगे, 1/2, बताओ, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, क्योंकि उस दिन ना ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर था तब 1/2 ए क्रॉस बी बोले थे, आज तो यह ए बी वेक्टर है तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ये बात समझ रहे हैं। अब ए बी वेक्टर हर बच्चे को पता होगा, ए बी वेक्टर क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो क्या इसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर। अब सिंपल अलजेब्रा अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल अलजेब्रा अगर अप्लाई किया जाए तो 1/2
बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए, राइट है, बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी और माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए का मॉड आया ना। सिंपल, एकदम सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं। जिसमें से पहले तो आप इसको हटा लो, ए क्रॉस ए तो अपने बात, अपने घर का चीज ही नहीं है ना, अपने बात का मुद्दा ही नहीं बनेगा। अब इसको लिख सकते हैं, देखो बी क्रॉस ए को माइनस है, क्या ए क्रॉस बी लिख सकते हैं? और इसको बताओ क्या बी क्रॉस सी लिख सकते हैं? एज इट इज, कोई चेंजिंग नहीं। और इसमें सी पहले है, ए पहले सी बाद में है, तो अगर पहले बात की ऑर्डर को चेंज करें तो माइनस प्लस को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अच्छा सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए आया। कब? जब उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर देगा तब। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। लिख देते हैं, कहीं भूल गए तो, है ना। याद रखना मोहन, तुम्हारे लिए ही है। अब मोहन कोई भी होगा, ऐसे ही बोल दिए। अच्छा मिलाएंगे पहले बना लो। हो गया, चलो नेक्स्ट, कोई बात नहीं, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मुद्दा ये है हमारा कि आप जानते थे कि जब जब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात होगी, है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी कभी 0 भी आ जाएगा। और जब 0 आएगा तो क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 0 आएगा तब वह कोलिनियर हो जाएगा, ट्रायंगल होगा ही नहीं, है ना। ये पॉइंट उतर करके थोड़ा नीचे आ गया, एरिया कम हुआ। ये पॉइंट नीचे उतर करके और आ गया, एरिया थोड़ा और कम हुआ, और कम आ गया, और कम हुआ, और कम आ गया, और कम हुआ, आते आते यहीं पे गिर गया, है ना। ये सी पॉइंट यहीं पे आ गया। तो इसका मतलब एरिया क्या? 0। इसका मतलब क्या? ट्रायंगल रहा ही नहीं। इसका मतलब क्या कि सर कोलिनियर हो गया। यानी कि बच्चों हम तो यहीं पे बता देंगे, आपको लिखना पड़ेगा ऊपर टाइटल, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, है ना, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। जल्दी से लिख लीजिए, हम तो यहीं पे लिख लेंगे। अभी तक आपको कोलिनियरिटी के 2-3 कंडीशन मिल चुका है, आज आपको एक और मिल जाएगा। अगर बच्चों कोलिनियर होगा तीनों पॉइंट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 AB क्रॉस AC होगा, जो कि 0 के बराबर होगा, है ना, 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। 1/2 को अगर इधर लाएं तो ओके सर, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। यानी कि अब अगर 3 पॉइंट अपने पास आ गया, समझना, अब अगर अपने पास 3 पॉइंट आ गया तो कोलिनियरिटी चेक करने का एक और तरीका, समझे, एक और मेथड मिला। पहले से 2 पता है आपको, 3 पता है, एक और तरीका मिल गया क्रॉस प्रोडक्ट जानने की वजह से। आप A क्रॉस B करोगे, B क्रॉस C करोगे, C क्रॉस A करोगे, तीनों को जोड़ दोगे और जोड़ने पे 0 आ गया तो तीनों पॉइंट को बोलोगे ओके, ये इस प्रकार से हम पॉइंट दे दिए, ठीक है, ये इस पॉइंट से ये A पॉइंट दे दिए, मान के चल लेते हैं, ये B पॉइंट दे दिए, ये C पॉइंट दे दिए। पता करना है कोलिनियर है या नहीं, बनाइएगा नहीं, समझिए, पता करना है कोलिनियर है या नहीं है। तो ये आपको मान लेना है A वेक्टर। A वेक्टर क्या हो गया? 4i प्लस 2j प्लस 3k, और ये हो गया आपका B वेक्टर, समझ गए, और ये हो गया आपका C वेक्टर, समझ गए। तो A क्रॉस B, इन दोनों का क्रॉस करोगे, रख लोगे निकाल के, B क्रॉस C रख लोगे निकाल के, C क्रॉस A रख लोगे निकाल के, और तीनों को ऐड कर दिए और उसका फिर मॉड काट लिए, मैग्नीट्यूड, तो वह 0 के बराबर आ जाएगा। तो बोल देंगे ओके, पॉइंट ABC आर इन कोलिनियर, समझ गए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी हो गया। एक बार फिर से अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कितना बार सर? अंतिम एक बार और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, लेकिन अब की बार मेथड बदल देंगे, ठीक है। अभी तक आप ये जानते हो 1/2 ये, 1/2 ये, है ना, और फिर पुराना वाला A क्रॉस B, अगर ये A वेक्टर और B वेक्टर दिया हो तो, राइट है। अब देखिए, मिटाते हैं सभी चीजों को, फिर से एक फ्रेश फिगर बना लेते हैं, नीट एंड क्लीन टाइप का, और उसमें फिर हम आपको एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, एरिया निकालने।
देखिए अगर अपने पास कोई ट्रायंगल है इस प्रकार से, ध्यान दो, पता चल गया होगा किसको बोले, ए बी और सी, ऐसे नहीं, ए बी, आपको फील यहां से नहीं आएगा, फील यहां से आता होगा, है ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए बी सी पॉइंट, सॉरी ये ए वेक्टर, समझना, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ए बी वेक्टर सी वेक्टर, किताब में जाओ पढ़ो, देखो तरफ तरफ की मर जाओगे, नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। और हम अगेन एरिया बोले, एक एरिया निकाले 1/2 ए क्रॉस बी, दूसरा एरिया 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, अंतर है दोनों में, दोनों एक ही चीज नहीं है। एक था कि जब ये वेक्टर और ये वेक्टर दिया हुआ तो 1/2 ए क्रॉस बी, डन। और दूसरा था कि अगर ये तीनों पॉइंट दे तो इस समय तीनों पॉइंट दे तब एरिया क्या 1/2 ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, बीच में ऐड लगा। अब अगेन एरिया क्यों उठाए हैं, ऐसे कुत्ता तो नहीं काटा है कि भाई फिर से चलो एरिया बता दो एक बार, कुछ तो काम ही की बात निकालेंगे ना, है ना। तो अगेन एरिया के लिए आपको अब क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ, समझिएगा, समझ गए, जरूर कुछ खास बात करने वाले हैं जिसका नाम पर कर देते हैं डी, सी डी, ठीक है, सी डी मान के चल लेते हमारा आ गया। तो अभी तक हम लोगों के पास अगेन एरिया का बात अगर किया जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो सर 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, तो सर ए बी वेक्टर का मॉड जो इसका बेस होगा अपॉन इंटू सी डी वेक्टर का मॉड या डीसी वेक्टर का मॉड, राइट है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बचपन वाला 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है सर। अभी हमको ये पहले से पता था, और अभी एक चीज और पता चला, क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सर आप बता दिए थे 1/2 ए क्रॉस बी, अगर ये एबीसी इस प्रकार से पॉइंट दे दे तो एबीसी अगर इस प्रकार से पॉइंट दे दे, वर्टेक्स दे दे, पोजीशन वेक्टर दे दे, तो इसका एरिया 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 1/2 ए बी के जगह पे क्या हम लोग बी माइनस ए लिख सकते हैं, है ना, तो इसके जगह पे हम लोग लिख देते हैं बी माइनस ए वेक्टर का मॉड, राइट है, और इनटू सी डी वेक्टर के जगह पे वही रहने देते हैं, क्यों, सी डी वेक्टर इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो 1/2 से 1/2 गो, है ना, तो क्या बच्चों सी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मॉड अपॉन बी माइनस ए नहीं लिखा जा सकता, इज इक्वल टू सी डी, सी डी इज व्हाट, अब समझिएगा सी डी क्या है, सिर्फ सी डी तो इस ट्रायंगल का हाइट है, लेकिन हम कह सकते हैं कि दिस इज, ये जो चीज आपका निकला है बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, समझ रहे हैं, एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं, लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, अभी ये पॉइंट और लाइन ऐसे लिख लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी वेक्टर फ्रॉम ए बी वेक्टर, परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस आप निकाल गए ना, सिर्फ क्या क्या पता होने से, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, बीच में प्लस डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ये वाला जो नीचे में जिस पे डिस्टेंस निकालना है, जिस तक, उसको नीचे में रख करें बी माइनस ए वेक्टर, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे, हो गया। अगला पॉइंट एक क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, रिपीट नहीं कर रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 d1 क्रॉस d2, वेयर d1 एंड d2 आर डायगोनल, समझ रहे हैं, d1 एंड d2 आर डायगोनल, कुछ इस प्रकार का, ये आपका a वेक्टर आप जानते हो, ये आपका b वेक्टर, एंड दिस डायगोनल इज d1 एंड दिस डायगोनल इज d2, ठीक है, तो आपको बताना है, प्रूफ करना है
कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर एडजेसेंट साइड या एडजेसेंट वेक्टर दिया हुआ हो तो ए क्रॉस बी लिख देंगे, लेकिन अगर आपको डायगोनल दिया हुआ हो तो d1 क्रॉस d2 का मॉड और 1/2। दिमाग लगाओ, a क्रॉस b पता है तो उसका मदद लेंगे। हम लोग क्या जानते हैं एरिया, सर a क्रॉस b है ना, तो a क्रॉस b को सब्स्टिट्यूट कर दे। सर a और b और d में कोई रिलेशन, d1। चलो जो बोल रहा हो, जो सोच रहा हो, सही सोच रहा हो, बस हम बता देते हैं, है ना। सिंपल बात, सर हम लोग ये जानते हैं d1 इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में बता चुके हैं। ये वेक्टर जो होगा बोले थे, याद रखना, ये वेक्टर इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर, एंड ये छोटा वाला डायगोनल बच्चों a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो यानी कि सर d1 इज इक्वल टू अपने पास, d1 वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास a प्लस b है, और d2 वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस का b वेक्टर है, d2 के लिए इक्वल टू, राइट है। और हम लोगों को सर अभी तक पता है एरिया इज इक्वल टू a क्रॉस b, यही पता है ना भाई, सच सच बताना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि भैया ये वेयर d1 एंड d2 आर डायगोनल लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। तो क्यों ना सर हम d1 और d2 की वैल्यू को निकालें, ठीक है। तो आइए सिंपल अलजेब्रा अगेन, दिस इज 1 और दिस इज 2, दोनों को बच्चों जोड़ देते हैं, जोड़ दें। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऐड करोगे बड़े ही इज्जत के साथ तो आपको पता चलेगा बच्चों, है ना, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू d1 और a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू d2, दोनों को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल, तो a1 2a वेक्टर नॉट 1, 2a वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस d2, तो a वेक्टर इज इक्वल टू d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर इनटू 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी अपॉन 2, राइट बच्चों। अच्छा, जब दोनों को जोड़ा तो a वेक्टर दिया, अब इन दोनों को घटाएंगे तो b वेक्टर भी दे देगा, है ना। तो सिंपल मैथ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू d1 एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू d2। सिंपल घटाना है तो माइनस प्लस माइनस गॉन, एंड दिस इज इक्वल टू 2b वेक्टर इज इक्वल टू d1 माइनस d2 वेक्टर। नजरें बनाए रखिएगा, कहीं गलती नहीं होना चाहिए, है ना। तो b वेक्टर इज इक्वल टू d1 d2 अपॉन 2। अब एरो छूट गया तो वो चलेगा, है ना। अरे फील लो, हर बार एरो हम नहीं लिखेंगे, कभी कभी तुम लोग भी लगा दें, है ना। तो सर a और b आ गया, ओके सर। आप बता चुके हैं कि एरिया a क्रॉस b, तो a के जगह पे सर d1 d2 के फॉर्म में लाना है ना, a की जगह डाल देते हैं इज्जत से d1 प्लस d2 बाई 2 और क्रॉस d1 माइनस d2 बाई 2, राइट है। अब देखिए, अब क्रॉस इज्जत के साथ क्रॉस लगाएं आराम से, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो देखिए d1 क्रॉस d1, d1 क्रॉस d1 गॉन हो जाएगा बच्चों, और d1 माइनस d1 क्रॉस d2, राइट है। उसके बाद प्लस d2 क्रॉस d1, उसके बाद माइनस d2 क्रॉस d2। कोई गया क्या, d1 से d1 खत्म, d2 से d2 खत्म, क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। ये आपको ऐसे बच्चा को बोल दो तो बच्चा गलत चीज सीख जाएगा। अच्छा, कभी a क्रॉस a रहेगा तो हम 0 लिख देंगे, सर ही तो कर रहे थे, नहीं अरे वेक्टर, अगर वेक्टर है तभी a क्रॉस a 0 होगा। वैसे अलजेब्रा में a क्रॉस a का मतलब तो a स्क्वायर ही होता है, होता था, होता रहेगा, समझे ना। हाँ, ये सब बात मत पता, ऐसे बच्चा के सामने ये चित्र मत बनाना, नहीं तो बेचारा गलती गलती चीज सीख जाएगा, समझो। किसी भी बच्चे के सामने इसको मत बताना, नहीं बताना तो कहना कि भाई इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, अगर उसके सामने बैठ के बना लेना तो यार ऐसे करके जो डिजाइन हम बना रहे हैं ना, तुम कहोगे नहीं आप हायर मैथमेटिक्स को दिखाने के लिए ऐसे ऐसे लिख रहे हो, नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण है इसका, ऐसे नहीं लिख रहे हैं, समझ रहा। हाँ, तो अब अपने को बच्चों ये क्या हो गया, d2 क्रॉस d1, है ना, और ये वाला d2 क्रॉस d1, तो क्यों ना, और 1/4 बाहर में टका हुआ है सबके, 1/4 बाहर में है ना, और ये हो गया बच्चों आपका 2 टाइम्स ऑफ d2 क्रॉस d1, इससे ये खत्म,
तो पता चला 1/2 d1 क्रॉस d2 का मॉड लगा दिए, तो चेंज कर सकते हैं। चलो अब ठीक, दोनों का नंबर एक ही आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू मॉड लगाने के बाद। हाँ, ए वेक्टर ये कैसे लिख दिए? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पहला दिन कि अगर पैरेललोग्राम में हम बताए थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बताए थे कि अगर हमारा कोई ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ना, तो ये जो वेक्टर होगा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल या ए प्लस बी होगा, समझे? और ये जो होगा ये वाला डायगोनल या ए माइनस बी होगा, और यही बोले थे हम, याद रखना। ठीक है, बड़े आगे नोट हो गया? चलिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट की आप डेप्थ में जा रहे हैं, आपको पता है ना। और वैसे बच्चों ए वेक्टर बी वेक्टर दिया, दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने को बोला, ये सब आपको आता है, जरूर प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। छाप लिए? चले, चलिए अब बच्चों हम आपसे एक बात और, एक और अंतिम बात पूछेंगे, है ना। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो आप क्या समझते हो? ये आप जान गए कि एक ट्रायंगल होगा और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए होगा। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0? ट्रू और फॉल्स? सोच समझ के, ऐसे हवा में नहीं। क्यों और कैसे? गिव रीजन। क्यों और कैसे? अगर आप ट्रू बोले तो भी क्यों, फॉल्स बोले तो भी क्यों और कैसे? जी हाँ, हम अभी तक बताए हैं बच्चों इतना, ठीक है, और आज लगा दिए हैं 0। हाँ, कोलिनियर हो जाएगा जब इसमें प्लस 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 हो। ये बच्चा साइन का मारा है ना, ऐसा हो तब आपका कोलिनियर होगा। लेकिन अफसोस ये इक्वल टू है। अच्छा, लैपटॉप और कंप्यूटर में प्लस और इक्वल टू का एक ही बटन होता है बच्चों, शायद इसीलिए कंफ्यूज है। शिफ्ट के साथ दबाना होता है। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। चलो देखो, बताओ, बोलो ट्रू और फॉल्स? कारण नहीं बताए। चलो तुम बताओ, कुछ भी क्यों सोचते हो, क्यों फॉल्स है सर? कुछ भी मन में रीजन होगा ना? हमको लग रहा है सर, मेरा दिल कह रहा है ना, अंदर से आवाज आ रही। लेकिन ये आवाज बच्चों एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आती है, ये बात याद रखना। ये आवाज, दिल की आवाज है ना, ये मेरे सामने ही आएगा। आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये आवाज निकलेगा ही नहीं, समझ रहे हैं? हाँ, तो देख लो जरा ध्यान से, ध्यान से समझो। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो देन इट रिप्रेजेंट बच्चों अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ना, एरिया ऑफ नहीं, ये ट्रायंगल है, ये तो समझ गए सर। a प्लस बी प्लस इक्वल टू 0 है तो एक ट्रायंगल है। अब अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 दे दिया और एक ट्रायंगल है, तो जरा इसको समझिएगा। a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 दे रखा है, a प्लस a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अब a क्रॉस b 0 कब होता है?
जब ए और बी क्या होता है बच्चों, पैरेलल होता है। और जब आप बोल ही दिए कि ऊपर एबीसी एक ट्रायंगल है, तो एबीसी पैरेलल कैसे हो गया सर? तो पैरेलल नहीं हुआ तो इसका मतलब ट्रायंगल नहीं हुआ, और अगर ट्रायंगल नहीं हुआ तो पैरेलल नहीं हुआ। ओवरऑल गलत, समझ गया? तो बस दिल की बात, बहुत अच्छा था। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन आप लोग सभी पुराने जो भी होमवर्क वगैरह सब बना के रखिएगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको पढ़ाएंगे, पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसके बाद स्ट्रेट लाइन में आएंगे। तो बस आज इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते।